ओम शरवणाभव। ओम नमः शिवाय। ओम अगस्तीशाय नमः। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय। महर्षि लोमेश ने कहा, भगवान विष्णु के द्वारा कहे हुए वचन का श्रवण कर दक्ष प्रजापति ने कहा, हे मधुसूदन, आपने वेदों को अप्रमाण कर दिया है। इस वैदिक कर्म को छोड़कर आप कैसे ईश्वरता के पद को प्राप्त करेंगे। हे महाविष्णु, अब आप हमें बतलाइए, जिससे धर्म प्रतिष्ठित होवे। और इस तरह दक्ष के द्वारा कहे विष्णु ने परिसांत्वना देते हुए कहा, ये सब त्रैगुण विषय वाले अन्यथा नहीं हुआ करते। वेदों के द्वारा कहे हुए ये कर्म ईश्वर के बिना कैसे सफल होंगे, ये तो विफल ही होंगे। इसलिए अब तो अपने समस्त प्रयत्नों द्वारा तुम ईश्वर की शरण में चले जाओ। भगवान गोविंद यह कह ही रहे थे कि वह सेना रूपी सागर वहीं पर उमड़कर आ ही गया था। उस समय देवों ने वीरभद्र के सदृश ही उसको देखा था। इंद्र ने उस समय आत्मवाद में रत भगवान विष्णु की ओर हंसते हुए हाथ में वज्र ग्रहण कर सुरों के साथ युद्ध करने की इच्छा वाला हो गया था। भृगु ने शीघ्र ही उच्चारण परायण होकर समाचरण किया था। उस समय गणों ने देवों के साथ युद्ध किया था। वे परस्पर शर, तोमर और नाराजों द्वारा निहन करने लगे। उस समय महोत्सव में बहुत बार शंखों की ध्वनियाँ सुनाई दी। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में दुदुम्बिया और पट एवं डिंडीय आदि रण के वाद्यों ने ध्वनियाँ की थी। उस महान शब्द के समय सुरगण बहुत ही ध्यानमान थे और लोकपालों सहित उन्होंने समाक्रमणकारी शिव के किंकरों का खूब ही हनन किया था। कुछ लोग तो खगों द्वारा निहत किए गए थे और कुछ गदाओं के प्रहार द्वारा मारे गए थे, अर्थात विपोथित कर दिए गए थे। वे सैकड़ों और सहस्त्र शिव के गण के द्वारा पराजित कर दिए गए थे। इंद्र आदि और लोकपालों के द्वारा वे सब गण पराडमुख कर दिए गए थे। उस समय भृगु के मंत्र बल के द्वारा उन सब का उच्चारण किया गया था। यज्वी भृगु ने देवों के यजन करने के लिए यज्ञ में दीक्षित दक्ष प्रजापति की तुष्टि के लिए ही ऐसा मंत्र प्रयोग किया गया था। उसी के द्वारा उस क्षण में देवगण विजयी हो गए थे। अपने साथ सेना में समागत गणों का पराजय देख कर वीरभद्र को बड़ा ही भारी क्रोध हुआ था। उसी समय वीरभद्र ने प्राणमुख होने वाले भूत प्रेत और पिशाचों को पीछे की ओर करके वृषभों पर जो समारूढ़ थे उनको आगे किया था और महान बलशाली स्वयं भी आगे बढ़कर आ गया था। फिर उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लिया था। उन देवों को रणक्षेत्र में भूमिशायी कर दिया था। तब उन सब गणों ने देवों को, यक्षों को, पिशाचों को, ग्रह को तथा राक्षसों को देवों को शूल के घातों द्वारा निहनन किया था। कुछ लोग तो खगों से दो टुकड़े कर दिए गए थे और मुग्धरों के द्वारा पोथित किए गए थे। कुछ क्षेत्रों में परश्वदों के खंड खंड कर डाले थे। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में हनन किया गया था। सैकड़ों तो परश्वदों के द्वारा भिन्न कर दिए गए थे, कुछ टुकड़े टुकड़े कर डाले गए थे। इस तरह सब पराजित होते हुए भागने में परायण हो गए थे। परस्पर परिष्वजन के करके सब स्वर्ग चले गए थे। वहाँ सिर्फ लोकपाल और इंद्र आदि उत्सुक हुए स्थित रह गए थे। उन सब ने बृहस्पति से पूछा कि हमारी विजय कैसे होंगी। उस समय में शीघ्रता से बृहस्पति ने सुरेंद्र से यह कहा था। बृहस्पति ने कहा, जो कुछ भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था सब कुछ आज सत्य हो गया। इस फल रूप कर्म द्वारा यदि कोई ईश्वर का भी कर्ता का भजन किया करता है तो वह कर्म कर्ता सह प्रभु नहीं होता।
सब मंत्र, औषधियाँ, अभिचार, लौकिक कर्म, वेद और पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा वेदांत उनको जानने में समर्थ नहीं होते। यह तो अनन्य भक्ति के द्वारा जानने योग्य है। शांति और परातुष्टि से ही भगवान सदाशिव को जानने के योग्य हुआ करते हैं। इसी से वह दुख स्वरूप वाला जगत और समुपन्न हुआ करते हैं, किंतु कार्य और अकार्य में विवक्ष में से मैं कहूँगा, हे इंद्र, तुम मूर्ख हो गए हो और इन सब लोकपालों के साथ आज मूर्खता की है। यहाँ पर बिल्कुल मूढ़ बनकर तुम समागत हो गए हो। इस समय क्या करोगे? ये समस्त गण भगवान रुद्र की महायता वाले और परम शोभन है। ये महाभाग अत्याधिक क्रोध से भरे हुए हैं तथा शेष नहीं रखा करते। इस प्रकार से कहते हुए बृहस्पति के वाक्य श्रवण करके समस्त देवगण भी चिंतित हो गए थे तथा सब महेश्वर लोकपाल की चिंता को प्राप्त हो गए थे। इसके अनंतर गणों के घिरे हुए वीरभद्र बोले, आप सब मूढ़ता के कारण ही अवदान लिए समागत हुए हो। आपकी तृप्ति के लिए बहुत ही शीघ्रता से मैं इन सब दानों को दूंगा। इस प्रकार कहकर बड़े रोष से समन्वित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से हरण किया था। उन बाणों से सब निहित होकर कर दिया था और दशों दिशाओं में चले गए थे। उन समस्त लोकपालों के चले जाने और देवगणों के विद्युत हो जाने पर फिर वह वीरभद्र अपने गणों को साथ में लेकर उस यज्ञवाट में समागत हुए थे। उस समय वे समस्त ऋषिगण समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर जनार्दन के विज्ञापन करने की इच्छा वाले होते हुए सहस करने लगे थे। हे भगवान, इस दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिए, क्योंकि आप यज्ञ स्वरूप है, इसमें कुछ संशय नहीं। भगवान जनार्दन ने ऋषियों के वचन को सुनकर युद्ध करने की इच्छा वाले और अध्यात्म दीपक वह भगवान विष्णु स्वयं युद्ध स्थल में स्थित हो गए। उस समय महाभाव वीरभद्र ने भगवान केशव से यह वाक्य कहा था, हे विष्णु, आप यहाँ पर कैसे आए हो? आप तो महाबल के ज्ञाता थे। आप इस दक्ष के पक्ष को ग्रहण करके उस रुद्र सेना को कैसे जीत लेंगे, यही हमको बतला दीजिए। हे अनग, जो यहाँ पर दाक्षायणी किया है, क्या आपने उस दुर्घटना को नहीं देखा था? आप इस यज्ञ में अवदान ग्रहण करने के लिए समागत हुए हैं। हे महाभुज, मैं आपको अवदान भी देता हूँ। इस प्रकार सर्वप्रथम सदृश स्वरूप वाले भगवान विष्णु का प्रणाम किया था और फिर वीरभद्र आगे होकर विष्णु भगवान से यह वाक्य बोला, जिस प्रकार मेरे माननीय भगवान शंभु है, वैसे ही आप भी है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भी है महाभाव, आप मुझसे युद्ध करने की कामना वाले होकर मेरे आगे समन्वित हो गए हो है। यदि आप अपने आप ही इस रण में स्थित होकर लड़ते हैं तो मैं आपकी अपुनरावृत्ति में पहुंचा दूंगा। इस धीमान वीरभद्र का इस वचन को श्रवण करके सबके ईश्वरों के ईश्वर विष्णुदेव हंसते हुए यह वचन बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे महामते, आप रुद्र के तेज से समुत्पन्न हुए हैं। एवतम, आप परम पवित्र है। देखो, इस दक्ष ने पहले ही यज्ञ में समागत होने के लिए मुझे बारंबार बुलाया था और मेरी प्रार्थना की। मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। इसी तरह भगवान महेश्वर भी अपने भक्त के अधीन रहा करते हैं। इस कारण मैं दक्ष के इस यजन में आया हूँ। हे वीरभद्र, आप तो रुद्र के कोप से समुत्पन्न होने वाले हैं। मैं आपका निवारण करता हूँ और आप मुझको विनिवारित कीजिए। इस प्रकार से यह श्री गोविंद के कहने पर महान भुजाओं वाला हूँ सफर और प्रशय के एकदम विनम्र होकर जनार्दन से बोला, जिस रीति से भगवान शिव है उसी भांति आप है, और हम सब तो भगवान शंकर और आपके सेवक है। उसके इस वचन का श्रवण करके भगवान अच्युत हंस गए और फिर परमेश्वर भगवान विष्णु यह वाक्य बोले, हे महाभावों, तुम शंका रहित होकर मेरे साथ युद्ध करो। तुम्हारे शस्त्रों में पूर्ण प्रमाण होकर मैं अपने भवन को चला जाऊंगा। ऐसा ही किया जाएगा। यह कहकर महान बलवान
उस वीरभद्र ने परम अस्त्रों को ग्रहण करके सिंहनादों के सहित गर्जना की थी। भगवान विष्णु ने भी महान घोष वाला शंखनाद किया था। यह सुन जो देवगण वहाँ से भागकर चले गए थे और युद्ध छोड़ चुके थे, वे भी वहाँ पर लौटकर वापस आ गए। इंद्र के सहित समस्त लोकपालों ने एक व्यूह मोर्चा की रचना की थी। उसके पश्चात उस समय इंद्रदेव ने शतपर्वा व्रज के द्वारा नंदी पर प्रहार किया था तथा नंदी ने त्रिशूल द्वारा स्तनों के मध्य में इंद्र पर इस प्रकार प्रहार किया था। वायुदेव ने भृंगी ने वायु पर प्रहार किए थे और दोनों ने एक दूसरे पर के प्रहारों से आहत हो गए थे। शीतधार वाले शूल के कारण दंडधारी यम के साथ बल के साथ समान्वित महाकाल संग्राम के लिए सन्नद्ध हो गया था। कुबेर के साथ संगम करके स्वयं पुष्पांडों का पति तथा महान बलशाली मुंड वरुण के साथ मिलकर युद्ध करने लगे थे। तीनों लोगों को विस्मय में डालते हुए परमाधिक शक्ति से बलवानों में विशेष बलधारी चंड ने नैऋत्य देव के साथ मिलकर युद्ध किया था। योगिनियों के चक्र से समान्वित होकर महान सेना के नायक भैरव ने परमास्त्र के द्वारा नैऋत्य देव को विलंबित करते हुए घोर युद्ध किया था। समस्त देवों को विदारण करके उस भैरव ने अद्भुत देवों का रुधिर पान किया था। उसी अन्य क्षेत्रपाल भूत प्रमथ गृह शाकिनी डाकिनी परम रौद्र वाली नवदुर्गा योगिनिया यातुधनिया कुष्मांड आदि सब ने महान घोर ध्वनि की रक्त का खूब पान किया तथा मांस का अच्छी तरह से अशन किया। उस समय इस बुरी तरह से समस्त सेना का भक्षण करते हुए देखकर देवों के राजा इंद्र ने नंदी के साथ युद्ध करना छोड़कर वीरभद्र के ऊपर आक्रमण किया था। वीरभद्र ने भगवान विष्णु को छोड़कर स्वयं देवेंद्र को ऊपर आक्रमण करने के लिए समास्थित हो गया था। उस समय दोनों का बुध और अंगारक के समान अत्यंत घोर युद्ध हुआ था। इंद्र बहुत ही शीघ्रता से युक्त होकर पद से वीरभद्र का हनन करना चाहता था, किंतु तब वीरभद्र ने ऐरावत हाथी पर स्थित इंद्र को बाणों से पूरित कर दिया था। यह बाण वीरभद्र एकदम रोष से आवेश में हुआ था और अनिवार्य हो गया था। उसी समय इंद्रदेव ने शतपर्वा व्रज के द्वारा शीघ्र ही समाहित कर दिया था। जिस समय हाथी और व्रज सहित उसी पर गमन करने के लिए वह अद्युत हुआ था, उस समय वहाँ जो प्राणी देख रहे थे उसमें महान हाहाकार मच गया था। इस प्रकार से इंद्र का हनन करने की इच्छा वाले वीरभद्र को देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से समागत होते हुए वीरभद्र के आगे स्थित हो गए थे। इंद्र अपने पृष्ठभाग की ओर करके स्वयं ही उस समय युद्ध करने लगे थे। इस अवसर पर वीरभद्र और भगवान विष्णु का परम घोर युद्ध हुआ था। वे दोनों ही अनेक भांति के आकार वाले शस्त्र और अस्त्रों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करने की कला में महान पंडित इंद्र ने नंदी को फिर देखा था। महान तुमुल द्वंद्व युद्ध देवों का प्रथमों के साथ हुआ था। देवों के द्वारा मथित हुए सब प्राण गण रण क्षेत्र में भाग खड़े हुए थे। गणों के परामुख होकर वे समस्त व्याधियों से जो बहुत अधिक परिमाण के भगवान रुद्रदेव से कोप से समुत्पन्न हो गई थी, उन्हें देखकर देवगण भी भाग गए थे। इस तरह ज्वरों से पीड़ित देवों को देखकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए इन देवों को पृथक पृथक जीवाग्रह से ग्रहण किया था। उसी समय अश्विनी कुमार दोनों ने देवों को बुलाकर व्याधियों का हनन करने के लिए कहा गया था। तभी से लेकर उन्हें परम सुबुद्धिमान गिनकर उन दोनों को प्रयत्नपूर्वक दे दिया गया था। वे दोनों अश्विनी कुमार उस समय सब प्रकार के जरों को, सन्निपालों को और अन्य प्राणियों को पीड़ा देने वाले रोगों को सबको निगृहित करके परम प्रसन्न हुए थे। समस्त देवों को ज्वर से रहित करके चीरकाल पर्यंत वे अश्विनी कुमार मुदित हुए थे। फिर उन देवों ने भैरव को व्याकुलीकृत करके संपूर्ण योगिनी चक्र को जीत लिया था और तीक्ष्ण अग्रभाग वाले शरों के द्वारा भूतगणों को भी उन
देवों ने रण क्षेत्र में गिरा दिया था। इस तरह सुरों के द्वारा विद्रावित अपनी सेना को देखकर सबको धराशायी विलोकन करके वीरभद्र भी उस भारी रोष में आ गया था तथा क्रोध में भरकर भगवान विष्णु से यह वचन बोला, हे महाभावों, आप परम महान शूरवीर है और देवों के आप परम पालन करने वाले भी है। यदि आपकी ऐसी ही बुद्धि है तो प्रयत्नपूर्वक आप मेरे साथ स्वयं युद्ध कर लीजिए। इतना कहकर वह विष्णु भगवान के समीप पहुंच गया था, जो समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर थे। महान बलवान वीरभद्र ने अत्यंत तीखे बाणों के द्वारा उन सब पर वर्षा आरंभ कर दी थी। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा वीरभद्र का हनन किया था और उस आते हुए चक्र को देखकर जो तत्क्षण ही ग्रसित होकर लेने वाला था, उन पुरों को जय करने वाले भगवान विष्णु ने ग्रसित अपने चक्र को देखकर उसके साथ उसके मुख का परामृजन करके पुनः विष्णु ने उसे उद्गलित किया। अपने चक्र को ग्रहण करके वे महान अनुभाव भगवान विष्णु, जो समस्त भुवनों के कारण एक ही भरण करने वाले हैं और स्वर्गलोक में चले गए थे। कृति विष्णुदेव ने इन सब का ज्ञान करके दूसरों को जो दुष्प्रह का था वह कर दिया था। ओम शरवणा भवा।